योग भी बता रहा है और परमात्मा भी बता रहा है। जैसे दिल्ली एक जगह भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री बता रहा है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे एक माँ है, वो एक माँ भी है और अपने बच्चे को जब अपनी गोद में रखती है तो वो एक स्थान भी बन जाती है। बच्चा कहाँ बैठा है? माँ की गोद में, तो गोद एक स्थान भी बन गया और माँ एक व्यक्ति भी है। तो दोनों गुण है उसमें, वो तुम्हारा पिता भी है और तुम्हारे रहने का स्थान भी है। क्यों? क्योंकि शब्द गुरु है और सूरत चेला है। अब चेला कहाँ जाएगा? शब्द गुरु की गोद में बैठेगा जाके। कैसे? अरे सूरत समाए शब्द में। कहाँ समा रही है? शब्द में। तो परमात्मा में ही समा रही है वो। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाणी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचाने। अब सूरत कहाँ रहेगी? अपने परमात्मा में लीन रहेगी। इसी को मुक्ति कहते हैं। और जब अपने परमात्मा यानी अपने परम आत्म स्वरूप को छोड़ के इस काया में आ जाएगी तो वही जीव कहलाएगी। बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने ऐसा उलझा दिया इस जीव को, दूसरों की पूजा कराने में लगा दिया और खुद का स्वरूप बता नहीं पाए। बस इसीलिए परमात्मा हमसे दूर है, इसीलिए हम खुद से दूर हैं। तो कहते हैं तू सिमरण किसका करे? अरे तू ही है आपे आप, तू ही है जो कभी जीव बना बैठा है, कभी तू ही कहता है एको ब्रह्म दत्यो नास्ति, तू ही ब्रह्म बन जाता है और तू ही परमात्मा हो जाता है। तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं है। तुम ही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन जाते हो, तुम ही एक आदमी बन के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हो। तुम ही हो, सब कुछ तुम ही तुम हो, लेकिन तुम्हारी अवस्थाएं बदल जाती हैं। इसलिए अवस्थाओं का ज्ञान है। कबीर साहब का रहस्यवाद ज्ञान, मंत्रवाद ज्ञान नहीं है, मंत्र जंत्रवाद ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ये ज्ञान बड़ा अटपटा है, समझ में नहीं आता। जो गुरु तुम्हें ये कह दे आओ तुम्हें परमात्मा दिखा दें, बस समझ जाना कि वहां पर दाल खा दी है। परमात्मा देखना नहीं है, परमात्मा हो जाना है, हो जाना है। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। ये जीव ही सारे आवरण उतार के काया को, मन को, तन को, सबको दूर करके अपने मूल जब अवस्था में आ जाता है तो यही परम अवस्था है। इसी को परमात्मा कहते हैं। आज बाबा नानक को परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा नानक ने सब कुछ छोड़ के अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वही परमात्मा है। नानक साहब, रविदास जी, मीराबाई, पलटू जी, दादू, भीखा, ये सब परमात्मा अवस्था तक जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। जैसे एक डॉक्टर दूसरे आदमी को अपने कॉलेज में पढ़ा के उसको भी डॉक्टर बना देता है, ना कि किसी डॉक्टर को आपका दर्शन करा के कहेगा कि देखो तुम्हें डॉक्टर का दर्शन करा दिया। दर्शन नहीं करना है वहां जाके किसी डॉक्टर का, डॉक्टर हो जाना है। अगर केवल दर्शन करोगे फिर विपत्ति में पड़ोगे, फिर गायब हो जाएगा, ढूंढते फिरोगे कहाँ चला गया। हो जाना है। जब वो तुम ही हो जाओगे तो तुम तुमसे कैसे जुदा हो जाओगे? हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए बोला है ओ शाह असा तो वक्त नहीं, बस देखने वाली आंख नहीं। वो देखने वाली आंख हमारी मोतिया बिंदु हो गया है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे। सबको दोनों, चाहे मुझे अकेले को दे रहे। और ये ज्ञान कोई जल्दबाजी वाला ज्ञान नहीं है भाई, फिर समझ लो। यहाँ ऐसा नहीं है कि आज आम का बीज डाला और कल को वहाँ पे लहलाती फसल आम चूसने को तुम गौरी क्यों नहीं मिल रहे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल को। जिसके मन में ये है कि मुझे परमात्मा जल्दी मिल जाए, वो इस पद के लायक भूल जाओ। क्योंकि परमात्मा जल्दी मिलने वाला काम होता तो परमात्मा भी प्रकट होके मिल लेता। टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। परमात्मा होना है, कैसे होगे? लहरों को समुद्र होना है
तो लहरें धीरे 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 जो बहुत तेज तेज चल रही हैं, धीरे 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 शांत हो जाएंगी। अब समुद्र ही हो जाएंगी। अब उनको कोई लहर नहीं कहेगा। लहर कब तक कहेगा? जब तक वो चल रही है। तो जब तक जीव चल रहा है वो परमात्मा अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जब बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तब वो शांत हो जाएगा, तब वो वही हो जाएगा जो उसे चाहिए। यानी जब दौड़ खत्म हो जाएगी तुम्हारी हाय हाय की, भागो भागो की, तब एकदम शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। और शांत ही होना है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, कहते हैं जो सुख मिलता नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। कहे कबीर सुनो बैसादो, साहिब मिले सबूरी में। सबूरी क्या है? संतोष। यानी संतोष। तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है कि क्या मेरा रास्ता सही है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम उस रास्ते पे निकल चलो। ये भी नहीं सोचने की जरूरत है कि कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। क्योंकि अगर ये तुमने विचार कर लिया तो तुम तो निर्णय करने वाले हो गए। ये तो परमात्मा को तुम छोटा और खुद को बड़ा बनाने लग गए कि 1 साल में मिले परमात्मा। अरे वो बंधन में नहीं है। बड़े बड़े गर्दन कटवा लिए परमात्मा के लिए तो ना मिला। रावण ने 10 बार कटवा ली गर्दन तो क्या मिला? कुछ ना मिला उसको। आज भी लोग उसी को जला रहे हैं। तुम एक बार कटवा के दिखा लो। उसने तो भोले शंकर के लिए कटवा ली, तुम परमात्मा के लिए कटवा के दिखा दो। जिसको परमात्मा जल्दी चाहिए, लो तलवार काटो, अभी मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये बड़ा सहज ज्ञान है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये दौड़ चल रही है, घबराहट है, अरे क्या पता मिले ना मिले, जल्दी मिल जाए, पता नहीं रास्ता सही है कि नहीं, समझ लो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब है कि अब तू जाने भाई, तेरा काम जाने, मैं मेरे बस की कोई बात नहीं। मुझे तो इतना पता था कि हाँ भाई रास्ता ये सही है, मैं चल पड़ा हूँ, अब तुम देखो क्या करना है। तो इसी को बोला राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। तो साहिब क्या करे? जब लग घट में प्राण। जब तक तेरा अंत समय नहीं आ जाता तब तक तू गुरु के बताए रास्ते पे चलता है। तब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो तेरी मेहर उस पर मेहर करेगा, और वो करेगा। ये भूल जाओ कि नहीं करेगा। ये विश्वास का खेल है सारा, लेकिन अंधविश्वास का नहीं है कि कोई कहे अरे मेरा गुरु कैसा भी है, मैंने तो विश्वास कर लिया, मेरे गुरु का ज्ञान कैसा भी है, मैंने तो विश्वास कर लिया। विश्वास ही पार कराएगा? नहीं पार कराएगा। तुमने पूरा विश्वास कर लिया कि मैं पानी में मदानी मारूंगा और मक्खन निकल आएगा, मारो, दिन रात मारो, निकलेगा क्या? ये अंधविश्वास है। विश्वास तो है लेकिन अंधविश्वास। और तुम बिना विश्वास के अगर दही में मदानी मारोगे तो निकलेगा कि नहीं मक्खन? बिना विश्वास के भी मारोगे तब भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जब तुम सत्य में विश्वास करके मारोगे फिर तो क्या बात है। बिना विश्वास के भी अगर वो काम करोगे तब भी वो असर दिखाएगा। तो इसी को समझना। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को आप उछालो हवा में, एक तो खूब हंसेगा, पूरे मजे लेगा। क्यों? क्योंकि उसे तुम पे विश्वास है कि मेरे पिता ने अगर मुझे उछाला है, चाहे 5 फुट उछाल दिया ऊपर, ये मुझे कैच जरूर करेगा, ये मुझे कैच जरूर करेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। इसलिए वो पूरा आनंद ले रहा है। और एक बच्चा जिसे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम उसको उछालोगे तो वो क्या करेगा? रोएगा तो रोएगा, एक एक्शन और होगा उसका। क्या करेगा वो तुम्हारे हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे पकड़ेगा, मत उछालो। अब जो हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा वो कभी आनंद को ले ही नहीं सकता। उसको पता ही नहीं कि उछलने का मजा क्या है। इसी प्रकार जो परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखते हैं उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर उसका नुकसान भी हो गया ना, वो तब भी विश्वास करता है कि अगर परमात्मा ने ये काम किया मेरे जीवन में, इसका मतलब मेरी भलाई ही इसमें, ना कि हाय तौबा मचाऊं,
मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तेरा नहीं हुआ। इसमें भी भलाई थी, चंद पैसे लगने के बाद मेरे हाथ पैर सलामत है, मेरी भलाई थी। मेरा पैसा चोरी हो गया, अच्छा हुआ पैसा ही चोरी हो गया। कोई डाकू आता तो गोली मार के ले जाता, फिर मैं क्या कर लेता? ऐसा तो जाने था, चोरी हो गया अच्छा है। और घर में डाका पड़ जाता है, 10 लोग आके तुम्हें मारते, फांसी लगा के ले जाते, तब पैसा भी जाता, तुम भी मारे जाते। इसलिए जो तुम्हारे साथ हो रहा है बस तुम उसको सहते जाओ। तेरा खाना मीठा लगे, तब तुम्हें बैठा दिया था, तब बोला था उन्होंने ये तेरा खाना मीठा लगे, जो तू कर रहा है ठीक है, इसी में भलाई है।